हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लुईस सिंबल के बारे में जानेंगे। लुईस स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम से नाम से भी उसे हम जानते हैं। लुईस स्ट्रक्चर में हमारे क्या होता है बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हमें सिर्फ आउटर शेल पे फोकस करना है। जो हमारा आउटर शेल होता है वही हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे और उसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। यानी जो हमारे सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल है उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, तो वैलेंस शेल किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3। तो अगर मैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1s2 और 2s1, यानी s फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और सेकेंड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसका मतलब कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हमारा सबसे बाहर का शेल हो गया, इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलेंगे जिसमें हमारा लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम एक सिंबल लिखेंगे और उस सिंबल के ऊपर हम क्या करेंगे, उतने हम डॉट लगाएंगे। जितने वैलेंस शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उस एलिमेंट के आसपास हमारा एक डॉट लगेगा। उस डॉट को हम क्या बोलेंगे, लुईस सिंबल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लिथियम है। अगर हमारे पास बोरोन है तो बोरोन का बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। 5 होता है, इसका मतलब कि 1 2 3 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में 1s2 और सेकेंड शेल में 2s2 2p1, यानी कि 3, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे पहले हम जिस एलिमेंट का लुईस सिंबल निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का नेम लिख दो, सबसे पहले सिंबल लिख दो और उसके बाद जितने वैलेंस शेल है उतने हम डॉट बनाएंगे। इसको ही बोलते हैं बच्चों लुईस सिंबल। चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का हमारा टोटल कितने कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसको ही हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में ओनली 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम डॉट के जरिए शो करेंगे। तो जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हम डॉट बनाएंगे, टोटल 6 डॉट बनाएंगे क्योंकि वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, चलिए हम नियोन का देखते हैं बच्चों। नियोन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होते हैं, 10 होते हैं। वैलेंस शेल में कितने होंगे, 1s2 2s2 2p6। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, सेकेंड शेल में है 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम नियोन का सिंबल लिखेंगे। सिंबल लिखने के बाद हम डॉट के जरिए उसके वैलेंस शेल को शो करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम लुईस सिंबल बनाते हैं। चलिए ऑक्टेट रूल को जान लेते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी एटॉमिक नंबर हमारा एटम्स होता है वो अपना ऑक्टेट फिनिश करता है और वो स्टेबल होना चाहता है। तो उसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट फिनिश करना पड़ेगा, यानी उसको ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। चलिए तो ऑक्टेट रूल में फर्स्ट हमारा स्टेप है, द ऑक्टेट रूल रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू प्रीफर द 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल। यानी जो हमारा वैलेंस शेल है, मतलब कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब कि वो हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो हर एटम हमारा एक 8 इलेक्ट्रॉन फिल किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और स्टेबल होना चाहेगा। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एटम कैन कंबाइन आइदर ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम बाय गेनिंग और लूजिंग बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो तरीके से एटम कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को
शेयर करें। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट को फिनिश कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब उसे हम डॉट स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए ये भी समझते हैं। उसके पहले हमें ये समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब बेटा होता है कि जो इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो आयंस को ट्रांसफर करें, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी आयन को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर करें। जिसको ऑक्टेट फिनिश करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम जो रहेंगे वो इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों ही अपने अपने ऑक्टेट फिनिश करेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम एट अ सेम काइंड, अगर सेम एटम है जैसे कि H2 है, Cl2 है, O2 है, तो वो कैसे करेंगे, सेम एटम ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरीके से जैसे CH4 है, तो CH4 हमारा जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसके पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा। चलिए हम आगे एग्जाम्पल में इसे देखेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसके एग्जाम्पल ये सब होते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड है, जिसमें आयनिक बॉन्ड का मतलब ये भी होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आयन्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। इसका मतलब कि ऐसे बॉन्ड बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि Na प्लस हमारा पॉजिटिव चार्ज में होता है, Cl हमारा माइनस में होता है। यहीं पे Na Br में हम देखें तो Na प्लस में होता है, Br माइनस में होता है। इसमें भी देखें तो Na प्लस में होता है, जो फ्लोरीन है वो हमें माइनस में देखने को मिलता है। यहाँ पे पोटाशियम हमें प्लस में देखने को मिलता है, फ्लोरीन हमें माइनस में देखने को मिलता है। तो ऐसे एटम की यहाँ ज़रूरत होती है जो आयनिक हो, आयनिक फॉर्म में हो, जो प्लस और माइनस दोनों चार्ज को शो करते हो। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, एग्जाम्पल में सबसे पहले देख रहे हैं हम H2 का। ठीक है, H2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, तो वैलेंस शेल में एक ही हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और H2 मतलब कि दो हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट हाइड्रोजन की यहाँ बात हो रही है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया हमारा और ये सेकेंड हाइड्रोजन हो गया। एक दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अब जो हाइड्रोजन बेटा जो रहता है ना, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स, उसके एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है वैलेंस शेल में, तो वो ऑक्टेट फिनिश नहीं करता है, वो डुप्लेट फिनिश करता है। डुप्लेट मतलब कि उसको मैक्सिमम कितने, दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। अगर उसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन बोल रहा है कि मेरे पास एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि मेरे पास भी एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूँ, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं इक्वली। ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब ये इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे तो मतलब क्या, देखो इस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट फिनिश है, जी हाँ। उसी तरीके से इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट फिनिश हो गया, है ना, दो इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूँ तो हर एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल चार हो गए। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे कैसे हो जाएंगे, छः इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है ये चीज़ें। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और है O2। अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p4, मतलब कि वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास एक ऑक्सीजन के पास कितने एटम रहेंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से दूसरा जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, वैलेंस शेल की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो मतलब अभी भी इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट फिनिश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, इसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर देगा, इसके साथ ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन
इससे ले लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, मतलब कि शेयर कर लेंगे। तो दोनों कैसे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, मतलब कि इसका भी ऑक्टेट फिनिश हो गया और ये वाला ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हमारा फिनिश हो चुका है। तो देखिए टोटल कितने बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, एक बॉन्ड और एक दो बॉन्ड, यानी दो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे, डबल बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसे समझते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक नाइट्रोजन को कितने रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5, यानी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो चुके हैं। उसी तरीके से हमें N2 मॉलिक्यूल बनाना है, यानी दो नाइट्रोजन को हमें कंबाइन करना है। तो इसी तरीके से ये वाले नाइट्रोजन पे भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये नाइट्रोजन को कितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट फिनिश करने के लिए, टोटल 6, यानी टोटल 6 नहीं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5, ये 5 और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे शेयर कर लेगा, ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखो हो गया ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, मतलब कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा फिल हो चुका है, ऑक्टेट हो चुका है। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, तो दोनों के ऑक्टेट फिनिश हो जाएंगे। और जब ऑक्टेट फिनिश हो जाएंगे मतलब कि कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 और टोटल 3 बॉन्ड बनाएंगे। ये हमारे नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने 3 बॉन्ड बनाएंगे। अगर 3 बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 2 and 3, there is a 3 bond between नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, ये तो बच्चों हमारे कैसे हो गए, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के, जो इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अगर इसने 2 किए हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी 2 ही करेगा। अगर ये नाइट्रोजन की मैं बात करूँ तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये भी 3 ही करेगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आएंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl का। ठीक है, NaCl में आपको क्या देखना है, सबसे पहले हम सोडियम का देखें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 मतलब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 है ना, कितने हो गए 12। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, इतना क्लियर है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, यानी 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 एंड 5 17। डन, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इस यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रीच है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन रीच है, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में कौन कितना इलेक्ट्रॉन है, ये देख सकते हो आप बेटा। वैलेंस शेल में ये बाहर का जो वैलेंस शेल है वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और कोई भी इलेक्ट्रॉन इस शेल में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस सोडियम पे वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन के वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में क्लोरीन के पास है। मतलब कि अगर ये जो सोडियम है, ये जो Na है, ये Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रीच है, और एक इलेक्ट्रॉन रीच है मतलब कि अभी भी वो स्टेबल नहीं है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके बाद देखो 1s2 और 2s और 2p के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, मतलब कि ऑक्टेट फिनिश हो जाएगा।
6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको देगा, और क्लोरीन को हमें 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जैसे ही उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आराम से ऑक्टेट फिनिश कर लेगा, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है। और जैसे ही वो मूवमेंट हो गया, यहाँ पे ये मूवमेंट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो अब क्या होगा, ये ऑक्टेट फिनिश कर देगा। और जैसे ही ये ऑक्टेट फिनिश करेगा, तब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ को आपको फोकस करना है। वो फोकस इससे करना है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए जब भी आप NaCl को लिखते हो, तो आप NaCl को इस फॉर्म में लिखते हो, Na+ और Cl-। क्यों? क्योंकि Na क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। आप इसको +1 और -1 भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली 1 को हम मेंशन नहीं करते, इसलिए सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को शो किया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो आप यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए ऐसे एक देखता है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, MgO, हमें ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक आयनिक बॉन्ड बताना है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है। तो बेटा यहाँ पे Mg जो 12 एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा Mg का, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। यानी वैलेंस शेल में हमारे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वैलेंस शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये Mg के पास कितने डॉट होंगे, 1 देन 2, टोटल 2 डॉट होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 + 4 6, यानी यहाँ पे हमें कितने देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल में देखने को मिलेंगे। अब बच्चों एक चीज़ पे ध्यान रखो कि इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन जो Mg है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, मूव कर देगा, किसी को दे देगा। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Mg के ऊपर हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, Mg के ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। और ऑक्सीजन ने, Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए +2 चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, 2- चार्ज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने हमें पॉजिटिव में लिखने हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना हमें माइनस में लिखना है, ठीक है। चलिए, अब किसी भी लुईस डायग्राम को अगर हमें बनाना है, ठीक है, किसी भी लुईस डायग्राम को अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको उसका हमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट 5 स्टेप्स प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल। देखो बेटा, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया है, उस मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है, सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिसके भी जितने भी वैलेंस शेल होते हैं, वो सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आप प्लस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्लस करोगे, सबको सम करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको सेंट्रल एटम ढूंढना है, ठीक है। अगर जैसे बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें NO3, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, NO3, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है NO3-, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, सबसे पहले नाइट्रोजन का आप देखोगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल कितने होते हैं, और एक ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई 3 कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन का कितना है, तो एक ऑक्सीजन का वैलेंस शेल होते हैं 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 3 ऑक्सीजन है तो वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, 18,
18 प्लस, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल बच्चों 5 होते हैं। तो हमें टोटल कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मिल गए, हमें 23 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी तरीके से आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। अगर हम आगे चलते हैं, फिर आपको देखना है कि जो NO3 हमने अभी देखा था, हमने जो NO3 पे अभी फोकस किया था एग्जाम्पल लेके, उस NO3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों दो हमें एटम देखने को मिल रहा है, एक है नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। दो एटम हमें देखने को मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो इसमें हमें दो चीज़ पे फोकस करना है, एक तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम, या तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ एटम देखने को मिले। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन जो ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है वो टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो सबसे कम एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है। अगर लीस्ट नंबर ऑफ एटम है तो हम क्या ले लेंगे, उसको हम सेंट्रल एटम ढूंढ लेंगे। मतलब कि वो हमारे क्या रहेगा, बीच में रहेगा, और फिर हमारा ऑक्सीजन कॉर्नर पे रहेंगे। ठीक है, वो फिर कॉर्नर पे कहीं पे भी रह सकते हैं। ओके, लेकिन कभी बेटा ऐसा होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन भी दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे सेम नंबर है। तो उसमें हम क्या करें, फिर उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है कि किस एलिमेंट का कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जिस एटम का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको हम सेंट्रल एटम में रखते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पे भी अगर ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, यानी नाइट्रोजन कम होता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, सेंट्रल एटम में रखा है। ओके, चलिए थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, रफ स्ट्रक्चर आपको एक ड्रॉ करना है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी हमारे हमने रफ डायग्राम, इसको रफ डायग्राम बोलते हैं, ये जैसे ही रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, अब हमें क्या करना है, सारे एटम पे हमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लिख देने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं सारे एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन के 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से इसके भी लिख देने और नाइट्रोजन के भी लिख देने। और उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और कहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि एक होता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है बॉन्ड में, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, BP, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, आने वाले एग्जाम्पल में हम इसको भी समझेंगे अच्छे से। चलिए तो आने वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है H2O, एग्जाम्पल हमारे पास H2O। चलिए तो H2O में सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें टोटल नंबर देखना है कि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना है। ठीक है, वैलेंस शेल में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, वैलेंस शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन हमारे यहाँ कितने हैं, 2 है, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है बच्चों, लेकिन आप 8 लिखिएगा। यहाँ पे एक 8 होता है, सॉरी 6 होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन के, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ओनली 1 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे यहाँ पे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ देखने को मिले। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप काउंट करो। ये बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ देखने को मिले H2O में। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, सेकेंड स्टेप था आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हम किसे रखें,
हम हाइड्रोजन को रखें या ऑक्सीजन को रखें? अब यहाँ पे लीस्ट नंबर किसका है? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 1 ही है। तो लीस्ट नंबर ऑक्सीजन का है, तो हम क्या रखेंगे? ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम में रहेगा। लेकिन एक चीज़ के भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे भी सेंट्रल एटम में, क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर क्यों ना अगर वो मॉलिक्यूल में लीस्ट नंबर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपको कंसीडर करना ही नहीं है सेंट्रल एटम में हमें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। और जब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को हमको देखना ही नहीं है सेंट्रल एटम, तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऑक्सीजन को क्या करेंगे? सेंट्रल एटम के ज़रिए इसको हम रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या कर दिया, थर्ड स्टेप में हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना था, तो हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन हमारे पास 1 था, हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, तो मैंने इस तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, इस तरीके से अरेंज किया। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या था, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने हैं? पुट करने हैं। तो चलिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के, इस वाले हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमें वैलेंस शेल में देखने को मिलते हैं। ये ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट फिनिश करने के लिए? 2। तो एक ये वाला हाइड्रोजन से ले लेगा और एक ये वाला हाइड्रोजन से, मतलब कि देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हमारा कैसा हो चुका है? फिनिश हो चुका है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने हाइड्रोजन से ले लिए। तो हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट फिनिश हो चुका है। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्टेट फिनिश नहीं करते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं? डुप्लेट फिनिश करते हैं, यानी उससे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन ने डुप्लेट 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को मिल गए। उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन को भी मिल गए। तो मतलब हाइड्रोजन भी हमारा स्टेबल हो चुका है और जो हमारा ऑक्सीजन था वो भी हमारा क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है फिफ्थ स्टेप में? कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे ऑक्टेट फिनिश नहीं होता है तो हमें जो लोन पेयर है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, वेट एक सेकंड में एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है बच्चों, हाँ, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग पेयर, मतलब कि ये बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्डिंग पेयर बोलेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है जो, कुछ इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो कैसे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, कुछ इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, ये जैसे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? सिर्फ बिना कुछ काम किए ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है, बिना कुछ काम किए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हमें देखने को मिल रहा है? 2। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन पेयर को क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ मेंशन करनी है। तो जो हमारा लास्ट वाला जो बनेगा, ठीक है, हमारा लास्ट वाला जो बनेगा, तो देखो ये हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, और 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 4, टोटल 4 हमारे क्या हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हैं? लोन पेयर, ठीक है, लोन में है, अलोन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो अकेले हैं वो हमारे लोन पेयर हो गए। और पेयर मतलब कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने पेयर हैं यहाँ पे? 1 और 2, टोटल 2 पेयर है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं CH4 का। अगर CH4 का अगर हम एग्जांपल देख रहे हो तो आप कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान रखो। सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना है। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन
की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और कार्बन हमारा कितना है, 1 कार्बन है, तो उसको हमने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 4 × 1। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 1, और टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें 4 दिख रहा है, तो 4 × 1, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। टोटल जब हम इसको प्लस करेंगे तब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए सेकंड क्या करना है, हमें सेंट्रल एटम ढूंढना है जो लीस्ट नंबर है। चलिए बताए, CH4 में सबसे कम क्या है, CH है, और सबसे कम हमें पता है कार्बन है, तो कार्बन को हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम रख देंगे। ठीक है, चलिए रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो रफ डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, C1 2 3 और 4, टोटल चार हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कार्बन के साथ लगा दिया। चलिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है। चलिए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन का हमें पता है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो चलिए जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो ये कैसे है, ये हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के सबके एक एक है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट फिनिश करने के लिए, तो ये क्या करेगा, सबके साथ बॉन्ड बनाएगा और सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए हाइड्रो कार्बन का देखिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ये, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन हमारा कैसा हो गया, ऑक्टेट फिनिश हो चुका है। और सारा हाइड्रोजन भी हमारे फिनिश हो चुके हैं, देखो वो भी क्या है, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है तो हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इक्वली नंबर ऑफ शेयरिंग हो रही है, तो सब अपना हाइड्रोजन डुप्लेट फिनिश करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्टेट फिनिश नहीं करेगा। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन को कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन ने ले लिया, तो देखो यहाँ पे बच्चों कहीं पे भी हमारा लोन पेयर बचा ही नहीं है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, यानी बॉन्ड पेयर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, हमें बॉन्ड पेयर टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 और 4, टोटल 4 बॉन्ड पेयर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन लोन पेयर हमारे कैसे हैं, लोन पेयर तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे ना, लोन पेयर हमें बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, CH4 इस तरीके से इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप बेटा सारी चीज़ें आपको समझ आई है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।